श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज मधुरोज्वल श्रृंगार रस की राशि थे। श्री स्वामी जी महाराज की रस भावना का कौन वर्णन कर सकता है। श्री स्वामी जी महाराज श्री युगल सरकार का नाम स्मरण पूर्वक श्री प्रिया प्रीतम जी की केली विलास लीला का भावना करते समय श्री प्रिया जी के द्वारा रसिकता की छाप को प्राप्त किए थे। यही कारण है कि आगे चलकर श्री स्वामी जी महाराज की परंपरा के सब संत रसिक कहे जाने लगे। यथा आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छाप, नित्य किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप। जुगल मंत्र को जाप वेद रसिकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होय न कारज, भगवत सब सुखदानी प्रकट भय रसिकाचार्ज। एक बार एक लाहौर निवासी विज्ञानी नामक भक्त के यहाँ श्री ऋषिकेश नामक एक ब्रजवासी संत पहुँचे। श्रीधाम वृंदावन की चर्चा चलने पर संत जी ने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज एवं उनके सेव्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा की। श्री स्वामी जी महाराज की अद्भुत महिमा को सुनकर विज्ञानी जी का मन श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए लालायित हो उठा। उन्होंने संत जी से पूछा कि श्री स्वामी जी महाराज क्या भेंट अंगीकार करते हैं। तब संत जी ने कहा, के सुगंध के रागवर पुनि अनुराग समेत, श्री हरिदास बिलासमय भेंट कृपा करी लेत। तब अपनी योग्यता के अनुसार विज्ञानी जी ने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज को सुगंधवर इत्र भेंट करने का निश्चय किया। उन्होंने उस जमाने के 1,00,000 रुपए की कीमत का बढ़िया इत्र तैयार करवाया और अन्य भेंट की बहुत सी सामग्री तथा इत्र लेकर श्रीधाम वृंदावन को आए। जब श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए निधिवन पहुँचे तब पता चला कि श्री स्वामी जी तो यमुना पुलिन में भजन ध्यान तथा श्री युगल सरकार की लीला भावना में निमग्न है। विज्ञानी जी भी समस्त सामग्रियों को लेकर श्री यमुना पुलिन पर ही पहुँचे और श्री स्वामी जी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर बड़े ही भावपूर्वक वह इत्र भेंट किए। संयोग की बात, श्री स्वामी जी महाराज उस समय श्री प्रिया प्रीतम जी की होली लीला की भावना में लीन थे। श्री युगल सरकार में परस्पर होली की धूम मची हुई थी। श्री ठाकुर जी महाराज रंग की पिचकारी भरकर श्री श्यामा जी के ऊपर डालने ही वाले थे। उधर श्री श्यामा जी अभी पिचकारी भर ही रही थी, रंग भी यथेष्ट नहीं था। श्री श्यामा जी को लगा कि अब मेरी हार हो जाएगी। ठीक उसी समय ही विज्ञानी जी ने श्री स्वामी जी महाराज को इत्र भेंट किया तो श्री स्वामी जी ने बड़े ही हर्षपूर्वक उस इत्र को लिया और तत्काल ही श्री श्यामा जी का पक्ष लेकर संपूर्ण इत्र एकाएक श्री बांके बिहारी जी महाराज के ऊपर उड़ेल दिया। क्योंकि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज श्री ललिता सखी के अवतार हैं, अतः श्री श्यामा जी का पक्ष लेना तो स्वाभाविक ही है और विजय भी श्री श्यामा जी की ही हो गई। विज्ञानी जी को इस रहस्य का तो ज्ञान था नहीं। उन्हें श्री स्वामी जी द्वारा इत्र हर्षपूर्वक स्वीकार करने पर जितनी प्रसन्नता हुई थी, इत्र को श्री यमुना पुलिन में गिरा देने पर उससे भी अधिक क्षोभ हुआ। श्री स्वामी जी महाराज विज्ञानी जी के अंतर्भाव को समझ गए, अतः उनके खेद को दूर करने के लिए श्री स्वामी जी ने पूछा कि आपने श्री बिहारी जी का दर्शन किया। तब उन्होंने कहा कि अभी नहीं किए हैं। तब श्री स्वामी जी ने तत्काल ही एक सेवक को दर्शन कराने की आज्ञा दी। सेवक ने श्री निधिवन में ले जाकर ज्यों ही तनिक सा श्री बिहारी जी का पर्दा खोला तो विज्ञानी जी को श्री बिहारी जी उसी इत्र में सराबोर दिखाई पड़े एवं संपूर्ण कुंज मंदिर उसी इत्र की सुगंध से सुगंधमय हो रहा था। ये सब दर्शन करने पर विज्ञानी जी का भ्रम एवं क्षोभ दूर हो गया। श्री स्वामी जी ने केलीमाल में श्री यमुना पुलिन की इस एकांतिक होली लीला का वर्णन किया है। यथा चलरी भीरते न्यारे खेलें, कुंज निकुंज मंजू में झेलें, जहाँ
पंछिन सहित सखी न संग को तिहि बन चल मिलि केले। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी चोबा बूका मेले। जय जय श्री राधे श्याम।